लक्ष्मण और माता जानकी बीच में विराजमान। फिर आंख मिली, आगे वही दृश्य, दाएं देखा वही दृश्य, बाएं देखा वही दृश्य, ऊपर देखा और कौतुक देखा। क्या देखा कि भगवान सिंहासन पर विराजमान है, बाबा हनुमंत लाल है और सेव सिद्ध मुनीश्वर नाग किन्नर भगवान शंकर, जिनको मैं अगस्त मुनि आश्रम में कथा सुनते छोड़ आई थी, वो भी भगवान की जन्मता देवी सती हिल जाती है भैया। इसलिए मैं कथा को आगे, मेरी बात सुनिए, मैं कथा पे लौट रहा हूं। कभी किसी की परीक्षा जब कौन किस रूप में घूम रहा है, जहाँ कौन सिद्ध पुरुष है, कौन देव पुरुष है, कौन दुर्गा माता है, कौन भगवती है, कौन महारथी है, कौन महापुरुष है, बेटा है, बच्चा है, छोटा है, कौन है, कीट है, पतंग है, पशु है, पंछी है, कौन है। आप इस चक्कर में मत जाइए। आप तो अपने आप को जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो लगे हैं, जो साधना में डूबे हैं डूबे। हम तो केवल यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और संतों के महात्माओं के दर्शन करने से ही हमारे संसारी विकार खत्म हो जाते। बट वृक्ष, कोई एक वृक्ष होता है महाराज जिसके नीचे हम रोज जाके बैठते हैं, लेकिन वो कितनी छाया देता है, कितनी शीतलता देता है, इसका अनुभव हमको कदापि कभी नहीं होता है। लेकिन जब वो वट वृक्ष गिर जाता है, टूट जाता है, और जब हमको शीतलता और ठंडक और नहीं मिलती है, तब मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं, वो वट वृक्ष अच्छा था। कम से कम उसके नीचे पशु पंछी, हारा हुआ राहगीर, थका हुआ कैसा भी आके बैठता था, आनंद आ जाता। ऐसे ही हम महापुरुषों के अंदर हैं। कौन जी, कौन महापुरुष, कौन हमारे पुरखा, कौन संत पुरुष। जब तक वो बड़ वृक्ष के समान तुम्हारे आगे पीछे है, तुम्हें उसकी शीतलता, उसकी ठंडक तुम्हें महसूस नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन वो संसार से चला जाएगा, तुम्हें उसकी कमी याद आएगी। समझ लो, उसके बाद तुम पूजा करोगे तो क्या होता है। अरे पूजा जब आपको सत्पुरुष, धर्म पुरुष, सदमार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, सत्य मार्ग तुम्हारी आंखों के सामने बैठा हुआ है, उसके बाद तुम तैयार नहीं हो समझने के लिए। राम लंका में पहुंच गए, रावण स्वीकार नहीं कर रहा था। भगवान कृष्ण मथुरा में पहुंच गए, समझने को तैयार नहीं। गंगा बह रही है, सरोवर निकल रहा है, राम कथा चल रही है, रस बरस रहा है, प्रकृति चहक रही है, कोकिल गा रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, घंटा बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, आनंद ही आनंद छाया हुआ है। आप आनंद को छोड़ के अब जहर पीती हो तो राम रस हमारे भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। ईश्वर का क्या कसूर है भाई? ईश्वर ने तो आपके सामने अमृत का कुंड लगा दिया, खोल के रख दिया। अब आप पर अमृत नहीं पिया जाता है तो इसमें हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का क्या होगा भाई? पीना न पीना आपका काम। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री से घोल। राम कथा संतों का साथ, महापुरुषों का साथ, महापुरुषों का साथ जहां मिले वहां लपक। उनका अनुभव जहां भी मिले उसे पालो। अगर वो अपने अनुभव की बात कहती है, अभी तक जो भी कहा यहाँ पर मेरे बाबा ने, आपके बाबा ने, सबके बाबा ने जो जो बताया है वो सब साकार और सिद्ध होता चला गया। भटको मत, एक के साथ है सब सधे, सब साधे सब। अगर दोस्त आपको मित्र एक अच्छा मिल गया तो मैं कहता हूं कि सुग्रीव जैसा मित्र, राम जैसा मित्र मिल गया और बाबा जैसा अपना सेवक मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। और कहीं दुर्योधन जैसा, अश्वत्थामा जैसा अगर कोई ऐसा दोस्त तुमको मित्र मिल गया तो महाराज तुमको गड्ढे में ही छोड़ देगा, भटक देगा। आज एक बात और मैं आपको बढ़िया बता देता हूं, आप सही सही बताना
आप इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बैठे, सब बैठे हैं। आप किसके पास बैठे हो? जो से बाबा के पास। आपकी संसारी लगाम इस समय किसके हाथ में? और आपके सारथी इस समय कौन बने हुए हैं? और आपका रथ कौन हाँक रहे हैं? तो आपका रथ हाँकने वाले इतने बढ़िया सच्चे सारथी और जिस रथ पर आप सवार हैं, क्या आप उस रथ में कभी डूब सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन अधर्म के रथ पे आप जाओगे, दुर्योधन के और रावण के रथ पे गए तो पराजय निश्चित है। धर्म रथ पर सवार है। पांचों पांडवों का रथ भगवान ने स्वयं हाँका था, लेकिन इतने कौरव, चारों कौरव थे, पांडवों को पीड़ा हुई, दुख मिला। भगवान ये चाहते थे, परीक्षा ले रहे थे कि तुम मेरे प्रति कितना भाव। भगवान जी कहते हैं देखो, मैं कुछ ऐसे विरोधी कर देता हूं जो सारे विरोधी तुम्हारे हो गए। अब तुमको किस पर विश्वास है? इस भीड़ पर विश्वास है कि मुझ पर विश्वास है? कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे मैं सारे में बहुत कुछ कह, तुम सब चाहे नरना, लेकिन नरनावट जी भगवान की परीक्षा चल रही है। कहीं से भी गाली, पीछे से भी गाली, वहां से भी विरोध, यहां से भी विरोध। तुमने कहीं के मर गए, हमारा तो विरोध हो गया, डर के। और जो विरोध वालों के अंदर ही घुस जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ। भगवान इस समय परीक्षा तुम्हारी ठोक ठोक के ले रहा है कि तुम विरोधियों से घबराए तो तुम सच्चे भगवान के भक्त नहीं थे। अगर तुमने फायदा लिया, दोस्ती तो भगवान से करना चाहते हो, लेकिन दोस्ती में तुम्हारी में समर्पित भाव, महापुरुषों से दोस्ती तो तुम करना चाहते हो, संतों से दोस्ती तो करना चाहते हो, लेकिन संतों के प्रति अभी तुम्हारी आस्था उतनी नहीं है जो होना चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप समझ लीजिए। ये परीक्षा मीरा की परीक्षा ले डालेगा। मैं इसलिए तुम्हारे अधिकार खोल रहा हूं। मीरा की परीक्षा ली, मीरा महासंत बनी। ध्रुव की परीक्षा ली, ध्रुव महासंत बने। प्रहलाद की परीक्षा ली, समाज ने, परिवार ने, गांव ने, गली ने, माता ने, पिता ने, सबने, लेकिन महासंत बने। आपका इरादा क्या है? जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है? जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है? जो भी तकदीर बनाता हूं बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूं बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है? जिंदगी, जिंदगी और बता तेरा इरादा। आप हारो मत, भगवान कवच बन के आपका साथ, गारंटी देता हूं। डरो मत। अगर पहला डर जाते तो सांप बिच्छुओं के कुछ कुंड में जिंदे रह पाते, हाथी की दाएं डाली जिंदे रह पाते, गरम खंभे से लपेटा मारा सह पाते। भगवान के हो गए, ईश्वर के हो गए। मैंने जीवन तुमको दे दिया प्रभु, और जीवन भी तुम्हारा है, मैंने नहीं दिया, ये तुम्हारा परोपकार है मुझको। परमात्मा तुमने ये जीवन दिया है, जो जीवन तुम जैसे चाहो वैसे चाहो, तुम्हारे हवाले। प्रभु के बन जाओ, इंसान बनो। इंसान में अगर शैतान बनने की कोशिश करी तो शैतान रावण बना था, और शैतान का अंत भगवान ने अपना अवतार लेके उसका अंत किया है। महाराज आपको नमस्कार करता हूं। अगस्त मुनि ने कहा है प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके चरण बिंदों की धूली अहिल्या को मुक्ति देने वाली है। आपके चरण बिंदों की धूली अहिल्या को तापने वाली है। छुअत सिला भई नारी सुहानी,
भगवान की रज जैसे ही पड़ी, एक पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। सुंदर नारी बन गई। तुम चमत्कारी हो, लीलाधारी हो। महाराज भगवान से कोई बचा नहीं है। सती कथा में सती कपट जाने सुर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमरत जाए मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञान। भगवान हमारे अभी हम कथा में बैठे ना, कथा वाचक और श्रोता सबके मन की टटोल है भगवान। मेरा श्रोता क्या है और मेरा वक्ता क्या है, वो कहा ही सब, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चिंता है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अगर तुमने ने कहा है प्रभु मैं आपके चरणों की धूल से अयोध्या को मुक्ति देने वाले, आपने भगवान शंकर के धनुष को लीला पूर्वक भंग कर दिया। खेचत चाप बेटे सन राम रमापत कर धुल और खेचत चाप जनकपुरी में जाके सबका मोह भंग कर दिया। भगवान शंकर का धनुष जो यज्ञ स्वरूप रखा था, बड़े बड़े राजे रजवाड़े वहां पहुंचे, बड़े बड़े महाराज पहुंचे, अहंकारी पहुंचे, बलंकारी पहुंचे, लेकिन महाराज आपने उनका भी संदेह खत्म कर दिया। छुअत खेचत चाप पूरी चढ़ाई भी नहीं है, भगवान शंकर को नमन किया ना। और तो अहंकार में गए थे, वो धनुष भगवान शंकर का था। राम ने भगवान शंकर की चरण वंदना की। भगवान शंकर तो चाहते ही थे कि मेरे आराध्य आकर ही इस पर जो विजय भोग करे। आपको नमस्कार करता हूं हे मिथिलेश कुमारी सीता के पाणी ग्रह करने वाले संबंधी उत्सव से सुशोभित होने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे जानकी वल्लभ मैं आपको नमस्कार करता हूं। रेणुका नंदन परशुराम जी को पराजित करने वाले, रेणुका नंदन परशुराम जी को पराजित करने वाले अगस्त मुनि कह रहे हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं। केकई के दो वचन, दो वरदानों से विवश हुए, पिता के वचन को सत्य करने वाले, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर यात्रा करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अपने पिता श्री केकई के वचन दो, अपने पिताश्री के वचनों को साकार सिद्ध करने वाले, सत्य करने वाले, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की यात्रा करने वाले हे भगवान राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जी कथा कभी सुनी आपने? तो अब सुन लो। श्रावण मास में तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। ये वैकुंठ धाम में जाओगे तो मैं ये भी तुमसे कहता हूं, अर्थात भक्त को प्रार्थना करके, भक्त के प्रार्थना करे पर उन्हें अपनी चरणों की युगल पाद का समर्पित करने वाले, नमस्कार। भैया भक्त की प्रार्थना करने पर आपने अपनी चरण पाद का उनको समर्पित करने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे अगस्त मुनि कह रहे हैं सर्वभंग आपको नमस्कार है। महाराज सर्वभंग मुनि को अपने परम धाम की प्राप्ति कराने वाले आपको नमस्कार। विराट राक्षस का संहार करने वाले और गिद्धराज जटायु को अपना सखा बनाने वाले आपको अरे इतनी सुनने के बाद तो कान खड़े हो जाते हैं, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, अंदर तो बिल्कुल एकदम आनंद की लहर गंगा की तरह धारा। आप समझ लो, आप हम इस चीज को सुनने के बाद हमारा मन कितना प्रफुल्लित होता होगा। आज राघवेंद्र सरकार की उन लीलाओं का वर्णन और हनुमान बाबा के धाम में और स्वयं बाबा के मुखाग्र बिंदु से अगर ये आज कल्याणकारी समय श्रावण मास में हमको ये कथा घर बैठे मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य हमको और कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। माया से मृगा शरीर को अपने बालों से विलीन करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मायावी मारीच का वध करने वाले,
मैं आपको नमस्कार करता हूं। रावण से हरी गई सीता को छुड़ाने के लिए जिन्होंने युद्ध में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उन जटायु को अपने हाथ से दाह संस्कार करके केवल मोक्ष प्रदान करने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इंसान की तो बात क्या है, आप तो पशु पंछियों पर भी दया करते, एक जटायु नहीं, माता जानकी की सहायता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आपने ऐसे जटायु का भी संस्कार अपने पिता के समान किया। हे राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कबंधन का संहार करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सबरी के आपके चरण बिंदुओं को पूजन किया, आपने सबरी के चरण बिंदुओं का पूजन किया। बात पकड़ी, हे महात्मा अगस्त मुनि बोले, हे राम, आपने सबरी ने आपके चरण बिंदुओं का पूजन किया और आपने सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ी तथा बलि का नामक बानर का वध किया। मैं आपको नमस्कार करता हूं। सबरी ने एक ही बात, महाराज कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, प्रभु मैं आपकी चरण वंदना कैसे करता, मैं तो छोटी से भी छोटी, मैं जात की नहीं जो भीलनी हूं, बेल ले आए चक चक के बेल दे रहे हैं और भगवान प्रेम की मूर्ति बन के सामने सबरी के बेल खा रहे हैं और लक्ष्मण उन बेरों को खाते भगवान को देखकर नाक सपोर रहे हैं। भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हुए। ईश्वर जाति पाति नहीं देखता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परजन गुण चतुराई, कही रघुपत सुन भावनी बाता, अरे मानो एक भगत करे। मैं भक्ति के नाते तो सबसे बड़ा मानता हूँ, ये जाति पाति कुलम धर्म बढ़ाई, ये वैभव, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे राक्षस नहीं चाहिए जो हमारी अनसुईया जैसी सती सावित्री मेरी धर्मपरायण माताओं का जो चीढ़न करते हो और इनका सम्मान नहीं करते। अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखिएगा क्या? अपनी पति से जावेजा आगे पीछे मत बोलिए। अगर प्रतिपत्रा नारी है, आप पर कहीं क्रोधित हो गई तो आपकी पराजय निश्चित है। पत्नी का मतलब है अर्धांगिनी, शक्ति स्वरूपा, जगत जननी, ये महाभवानी है, आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी किसी भी पर नारी का आप घर पर में दाएं बाएं कहीं भी रहे, आप किसी भी प्रणाली से न मुंह लगिए न मुंह लगाइए, न बात करिए न कराइए, न करिए कभी। वो आपके कोई भी रिश्ते में आपकी भाभी माँ, खास भाभी माँ है तो अभी उससे बतियाओ मत। अगर आपकी बेटी शादीशुदा हो गई, आपको बात करने का ज्यादा अधिकार नहीं है। पराया था बेटी का और मां का वार्तालाप तो स्वीकार है, लेकिन पिता बेटी का वार्तालाप स्वीकार नहीं है। पिता के घर बेटी आती है, चल बदला करके बेटी ठीक तो हो, खुश तो हो, आशीर्वाद, बात खत्म हो जाती है। उतने में बेटी कुछ पूछती है, उत्तर दे दो, लेकिन बेटी को पास बिठा के कभी बतियाओ मत, उसको अलग से। ये धर्म कहता है, ये नीति कहती है। आपकी स्वयं की मां है, अगर आप जवान हैं तो मां के पास भी कथन में निकला था कि ज्यादा देर तक बैठने का अधिकार आपको नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई रिश्ते में खटास आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप मर्यादा। मैं कहूं कि ये कथा बताऊं और मैं रामायण पढ़ूं, गीता का पाठ करूं, माला फेरूं, लेकिन मेरी दृष्टि टेढ़ी है, माला फेर रहा हूं, टेढ़ी दृष्टि है तो बेकार है।
दृष्टि मेरी टेढ़ी है तो बेकार है माया। कथा कह रहा हूं मेरी दृष्टि में ही फेर है तो बेकार है। अरे धर्म परायण और मर्यादा में बच जाओ, भगवान इसमें सारी पूजा स्वीकार कर लेता है। सारी महाराज का बात चल रही थी, बहुत सुंदर बात चल रही। क्या बात चल रही महाराज? समस्त राक्षसों को संहार करने वाले, रावण का प्राण हरण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अगस्त मुनि ने साफ कहा, समस्त राक्षसों का वध करने वाले, प्राण हरने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके चरण बिंदु संसार सागर से पार उतारने के लिए एक जहाज है। हम उन राम को छोटा मानते हैं, उस भगवान को छोटा मानते हैं, उस भगवान की पूजा नहीं करते। हम संसार की पूजा करते हैं, हम धन दौलत की पूजा करते हैं, बेटा बेटी पोते नातियों की पूजा करते हैं, खेत खलिहान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा से कतरा के और तोड़ पद कब मिलता है? अच्छा जी, जो भगवान ने पद दे दिया आपको, हमको, सब बैठे हैं, ये वोटिंग से मिलता क्या? ये वोट गिराते तो मिलता क्या? अरे भैया, जैसे आप पे कृपा राम की हो जाए, आप कहां लगे? अरे आपको चाहिए तो भगवान के हो जाओ, और भगवान तो खुद दे देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ा कौन है आज संसार में? कोई बड़ा हुआ है? रावण था बड़ा, लेकिन रावण बड़ा रह पाया? मैंने पिछले मंगलवार को एक दृष्टांत दिया था कि थोड़ा सा लक्ष्मण जी को एक मन में वो आ गई थी खटास, आप बड़े जो ठहरे। भगवान ने कहा, अनुज चिंता मत करो, द्वापर मैं तुम्हें बड़ा बना दूं। लेकिन बड़ा बनने के बाद भी वो बड़े नहीं बने। आप समझ, आपके आचरण अगर पक्के मजबूत है, घर में परिवार में आपको छेड़ेंगे, परिवार छेड़ेगा। आपके जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हो, आप शादीशुदा हो, घर में भी आपकी पत्नी छेड़ सकती है, नाती पोता, बहू बेटा, लेकिन बच्चे साइड। तपस्या ऐसे नहीं होती, तपस्या में तायने मिलते, तपस्या में बिगड़ डालते। मैंने अभी इस कथा में पिछले बार कहा था, महाराज विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी, तो इंद्र ने अप्सरा भेज दी। तो आपकी तपस्या में ये खट्टे मीठे स्वाद आएंगे, लेकिन आप टिक गए, आपकी तपस्या खंडित हो गई, खत्म। आपके पास कुछ भी नहीं बच सकता। बचपन में किया हुआ अपराध जवानी में संभाल लोगे, और जवानी में किया हुआ अपराध अर्ध अवस्था में संभाल लोगे, और अर्ध अवस्था में किया हुआ अपराध बुढ़ापे में नहीं संभाल पाओगे, और बुढ़ापे में किया अपराध तो कभी संभल ही नहीं सकता। बुढ़ापे में अपराध हो गया, नहीं संभाल, कोई जगह नहीं है। इसलिए अपराध पर अपराध मत करो, अपराधों से बच के रहिए। महाराज भक्तों को इसमें देखिए, महाराज आपके चरण बिंदु संसार सागर से पार उतारने के लिए एक जहाज है। आपके चरण बिंदु इस संसार सागर से पार करने के लिए एक जहाज है। आपको मैं नमस्कार करता हूं, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले हैं सच्चिदानंद स्वरूप आप रघुनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूं। जगत के अभ्युदय कालभूत मैं आपको श्री राम भद्र को नमस्कार करता हूं। राम आदि पवित्र नामों का जप करने वाले मनुष्यों के पाप हर लेने वाले मैं आपको नमस्कार, मैं आपको नमस्कार। हमारे भगवान को कई तरह से देखिए, भगवान एक तरह से नहीं, भगवान ने सबरी को क्या लीला बताई, विश्वामित्र को क्या बताई, राजा हरिश्चंद्र को क्या लीला में डाला,
ध्रुव जी का कैसे बेड़ा पार किया, प्रहलाद जी का, मीराबाई का, कबीरदास का, तुलसीदास का, माने कई दास हुए, माने भगवान ने सबका उद्धार किया। आपका भी उद्धार तय है। कब? तब भगवान के बन जाओगे तब। ऊपर तेरे राखी में केवल तुमने अपने घर में रवा बनाया, फूगे बनाए, मालपुआ बनाया, गुजिया बनाई, आपने गुलाब जामुन बनाई और भगवान के स्वरूप को नहीं रखी। भगवान खुश नहीं होंगे, बोले देखो अकेला मसक रहा है। नहीं है बहु कर देते भाई, खीर भी सब बनाते, मंगोड़े बनाते, दही बड़े बनाते, सब बनाते हैं, लेकिन बात तो काय बन गई का जल्दी ले आ गप गप गए। अरे भाई ये तो नहीं पूछी भगवान को भूख लग गया कि नहीं, किसी कन्या ने घर में खा लिया नहीं, अगर कोई बहन बेटी आई थी तो उसने खा लिया कि नहीं खाया, किसी हमारी दादी माँ कोई तो घर में बड़ी बूढ़ी होंगी, क्या उन्होंने खा लिया क्या, ये हमारे माता पिता बैठे हुए उनने खा लिया क्या, वहां तो अपनी ठोका की पत्ती हमें खवा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए ना। आप पीछे खा आनंद जब है, जब मेरी माता बहन बेटी कितने प्यार से बनाती है, वो तुरंत लाएंगे, दाल लाएंगे, पूरी लाएंगे, जे लाओ वो लाओ, दौड़ के जे लो बोलो, और देखिए सबको खिला के, उनको भूख नहीं है, वो खिला रही है बड़े प्यार से, उनके मन में कोई खटास नहीं है, छोटे को भी, बड़े को भी, बेटे को भी, सबको खिला पिला के अंत में ठंडा पानी पी के, तब अगर किसी का बच जाए तो बबू अभी थाली में धर के और बड़े प्रेम से हंस के खाते। उनके अंदर ये ममता का महत्व, आनंद है, उनके अंदर ममता है, वो प्रेम की मूर्ति है, और उन्हीं का हम अनादर कर देते हैं। हम ये छोटी नहीं है, ये तो बड़ी, इनने हमको पैदा किया है, भले ही हमारी ये पत्नी है, लेकिन आए तो हम ऐसी कोई माँ रही होगी हमारी, उसका स्वरूप भी यही होगा, उसी माँ के गर्भ से तो हम आए, उस माँ के गर्भ से जब आए उसने हमारा पालन पोषण किया, अपने स्तन से लगा के हमको दूध पिलाया, हमारी गंदगी साफ करी और गीले में स्वयं सोई, हमको सूखे में सुलाया। मत कितनी प्यारी है, तू कितनी न्यारी है, प्यारी प्यारी रे ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ की ममता तो अलग है, माँ बच्चों की जान होती है, उनकी माँ होती है जो होती है किस्मत वाली, उनकी माँ होती है जो होती है किस्मत वाली। आप समझ सकते हो माँ जैसी ममता नहीं है, माँ की पवित्रता और माँ का प्यार, माँ की ममता और माँ का प्यार आप समझ सकते हैं। माँ जैसी कोई मूर्ति संसार में है नहीं, स्वयं गंदगी में सोती है, गीले में सोती है, अपने औलाद को, अपने ब्लड को, अपने खून को हर तरह से अपने स्तन से पालती है। हे प्रभु, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप आप रघुनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप कालभूत हे रामभद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। राम आदि पवित्र नामों का जप करने वाले, मनुष्य के पाप भर लेने वाले हे राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब लोगों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। अगस्त मुनि ऋषि बोले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। करुणा की मूर्ति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्तों की रक्षा और व्रत की दीक्षा देने वाले प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्तों की रक्षा दीक्षा देने वाले राम मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सीता सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माँ जानकी बोलो श्री राम सीता
सीता सहित मैं आपको नमस्कार। विभीषण को सुख देने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। विभीषण को सुख देने वाले राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने लंकापति रावण का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की है। हे राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जगन्नाथ हमारी रक्षा की। अगस्त मुनि जी ने कहा, हे जगन्नाथ, हे जगत के पिता, हमारी रक्षा की। जानकी पते हम सबका पालन कीजिए। हे जानकी पते हम सबका पालन कीजिए। हम क्या करते हैं, भगवान से कभी विनय नहीं करते, भगवान के द्वार में रोते नहीं है, भगवान से अपनी प्रार्थना नहीं करते, भगवान के सामने भी आके गूंगा बहरा बन के केवल ये कहते हैं, भगवान बस हम पर जल्दी से नोटों की वर्षा और आशीर्वाद की वर्षा कर, तो हम यहां से भगे। आशीर्वाद दे दो जल्दी और नोटों की वर्षा करो, हम यहां से भगे। 12 बजते तैसे ही मैं देखता हूं ऊपर नीचे दृष्टि होने लगती है, और जहां से जब बाहर निकलता हूं महाराज, तो लगती है कि जी कम निकले तब हम नहीं आती। आप समझ, आपको अगर राम की कथा में भक्त संतों के दर्शन में अच्छा ये गोष्ठी और जिस समय हमारे पास लौट के नहीं आएगा, हम बैठ तो फिर बाद में लेंगे, हम आराम तो फिर भी बाद में कर लेंगे, हम अपना वातावरण तो फिर भी बाद में कर लेंगे, लेकिन आज जो मौका मिला है, आज जो संतों की महिमा, जो प्रसाद आज अमृत हमको मिला है, आज महापुरुषों के दर्शन, सती सावित्री अनुप्रिया माताओं के दर्शन जो आज हमको घर बैठे हो रहे हैं, जी हमको दोबारा मिला। बस ये कि भाई कथा है गई, भीतर से कब निकले, फिर वहां से भी कब जाए। नहीं, मैं तो आपके लिए पल के बिछाए बैठा रहता हूं, मैं तो आपके दर्शनों के बहुत लाभ लेता हूं। आपके दर्शनों से मुझे जो लाभ मिलता है उसका मुझे कई आनंद गुना फल मिलता है। आप उसको हल्के में मत लीजिए, आप ये मत सोचिए मैं तो आपसे कुछ लेके ही जाता हूं, मैं कोई ना कोई सीख लेके जाता हूं, इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी भक्ति में निपुण है, आप भी 5-5 10 घंटे से बैठे रहते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। माने आप एक आसन पर बड़े लंबे टाइम तक बैठे रहते हो, मैं तो आपको साष्टांग दंडवत करता हूं। मेरी कई माताएं तो उपस्थित कर नहीं है भाई, आप मुझसे कहते बाबा तुम 8 घंटे 10 घंटे बैठे, और मैं जी आपसे कहूं भाई आप भी तो बैठे रहते। हमको प्रभु बिठाते हैं, भगवान बिठाते हैं, ईश्वर बिठाता है। हे संसार का पालन करने वाले जान के पति, हम सबका पालन करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गए। तब सूक्ति कहते हैं मुनियों द्वारा कि ये उठे श्री रामचंद्र जी के इस स्तोत्र का जो भक्ति पूर्वक तीनों समय पाठ करता है, वो भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस स्तोत्र का पाठ करने वाले से भूत बेताल भागा। आज एक बात और मैं खोले देता हूं, आप कहते हैं ना हमारे देवता रूठ गए, तो मैं आज आपको बिल्कुल ना, आपके देवता कभी नहीं उठते। कोई कहता है कि तुमको भूत लग गया, प्रेत लग गया, जिन्न लग गया, कोई नहीं लगता। तुम कहते हो कि हम पे उल्टा सीधा हो गया, नहीं। ये भगवान ऐसा भूत भी बन जाता है, ये प्रेत भी बन जाता है, ये देवता भी बन जाता है। ये सब तरह से तुम्हें सताता है कब? जब तुम उल्टे सीधे कर्मों में फंस जाते हो, तब तुम अपने परिवार को संभाल नहीं पाते हो, तब तुम आचरण से टिक जाते हो, तब तुम अपने पुरखाओं की सेवा से जी चुराते हो, जब वो भले ही कहेंगे मरी फोड़ते ही मेरी जी फोड़ो, ये तो तुमको एक जबरदस्त भाई ठीक है आप मरी बनवा देना, लेकिन भगवान कहते कि तुम उदंड हो गए हो, तुम हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते।
भाई देवता भी वही है, चाहे जितने देवता आते हैं ना, भाई देवता वही है, नाम से बुझवा दिए कि जो देवता, ये मैं शीतला माता, जे रतनबारी माता, ये फलानी माता, ये अमुक देवता, जी हमारे पुरखा, ये भगवान की लीला है। भगवान आपको ध्यान दिलाते हैं कि तुम अपने पंथ से, तुम अपने मार्ग से कहीं न कहीं चिड़े हुए हो। इसलिए अगर मैं भगवान बन के आऊंगा तो मेरी बात को, मैं तो देवता बन के आ गया, नहीं भूत बन के आया, तुम्हें सताऊंगा, तुम्हें बीमार कर दूंगा, तुम्हारा जीर्ण कर दूंगा, तो तुम पूछने आओ क्या भैया क्या बात है, तो फिर मैं फिर से जो कर बाद दो तुम्हारे देवता पिछले जाओ फिर की जो ठीक ठाक तुम्हारे देवता भी चले जाए, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारा मड़ा तुम्हारा फूट जाए तो तुम माँ में हाले लीपा पोती करा देते हो, अगर पानी गिरे तो हाले, तुम डबल बेड पे सोते हो, एसी लगा के सोते हो, तुम्हारी देवताओं की छतरी टूटी पड़ी है, तुम्हारे देवताओं के मड़े तुम्हारे फूटे पड़े हैं, वहां में पानी टपक रहा हुआ है, वहां में सांप बिच्छू बैठे हैं, वहां में घोड़े घोड़ी चौपे पशु बैठे हैं, वहां में बैठ कर दारू भी पी रहे हैं, वहां में बैठ के जुआ खेल रहे हैं, तो देवता का ऐसा काम अपने घर में कराएंगे, तुम करा लोगे अपने घर में? भगवान देवता कहते प्रभु जी का है, बोले चिंता मत करो, मैं हिसाब किताब हवाल करा के कब देवता पे पहुंच गए, हाँ तुम्हारी देवता पिछले गए हैं, बस गंगा जी नवा ला केबाड़ों बड़ा पटक गो टपक गो, बाकी ने मरम्मत करा दिया, वहां में केबाड़ बंद करा दिया, देवतन ने कही ची पड़ी जाता है, तो महाराज जामे तो आए के नहीं सुगरू बैठते, मैं ऐसा बताने वाला था कोई तात राम नहीं कर भूपाला भुवनेश्वर कालम कर काला, ये तो कालों का भी महाकाल है। जितना संसार की मनुष्य योनि है, जो मनुष्य योनि है भगवान में जाके समा जाती है, भगवान उनको अपने अनुसार अभय दान देते रहते हैं, जिसके जैसे कर्म थे उसको संसार में फिर से छोड़ने लगते, बोले जाओ तुम्हारा उद्धार, तुमने अगर पाप किए तो पहले पाप भोग के मेरे पास आओ, मैं उसके बाद में तुम्हारा उद्धार। कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब नहीं आ रहा, अरे छतरी पत्री टपक नहीं है, मिटक गई है, चौतरा मिटक गई है, तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम तो बढ़िया आपका कोठी बिल्कुल अब मार्बल चकाचक, और वहां में कैमरा लगे, और वहां में एसी लगे, और डलप के गद्दे पड़े, और बढ़िया सोफा पड़ा है, आराम, और देवतन पर का बीत रही है भगवान ध्यान दिलाता है तुमको, जो सारी बातें कोई नहीं बताएगा, मैं 100% करके देख अपने देवताओं पे दिया बत्ती धूप बत्ती, मैंने कही भैया कस तो दे करो, देवतन पे धूप बत्ती तो कर करो, रास्ता बंद कर दे देवताओं के, देवताओं के पास जगह पड़ी थी महाराज, बखर चढ़ा चढ़ा के लेकर के देवतन की छतरी लटक रही है, बहुत अच्छी है, वहां तो लगी गजा में 4 गौ चर थे, गौ टोचर, पंचों के मार्ग थे, रास्ते थे, वो तोड़ के फेंक देते, गौ के पानी के तालाब थे, वो अपने कब्जे में ले लिए। अब कहते हो कि हम फले फूले, तो भैया बीमारी तो लगनो ही लगनो, संसार है, बीमारी से वो बचेगा नहीं बचेगा, जाकर लेखा जोखा तुम्हें देना पड़ेगा। मैं एक बात समझ लेना, अगर कोई सार्वजनिक जगह देवहित जगह में तुमने कहीं एरा बूंदी और तुमने कई बार नोचा नोची और बात खेचा खाची करी, तो आपको इसका भोग भोगना पड़ेगा। देवताओं की वस्तु, किसी महापुरुष की वस्तु, किसी संत पुरुष की वस्तु जो हमने उसे छोड़ी थी, अगर तुमने कहा लालच बढ़ाए कर जाए खुरच लो, खेत में मिला लो, या जाए बेच दो, तो तुमको जो भोग भोगना पड़ेगा, और जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारी संतान पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, अगर तुम्हारे माने भाई कहते हैं उगेंगे भाई, आप समझ, मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी पर नहीं, आप समझ लो, देवताओं की जो वस्तु है उसको डोंट टच मी, मुझे छुओ, हमें छुओ,
देवताओं का, जिसने भी देवताओं को छुआ है और देवताओं के स्थान को टच किया है, उनका विनाश है, इतिहास है। उठा के देख लेना, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। सब तो बंद कर दिया। काला करना भाग्य पिता दोष करना है। कोई कहता है रोटी नहीं बच रही, कोई कहता है हम बीमार पड़ गए, कोई कहता है आज को नींद नहीं आ रही, कोई कहता है कि हम तो मर गए दवा कराते कराते। अरे भाई दवा में पैसा जा रहा है, थम रहा। धर्म से गांठ, अभी हार्ट नष्ट हो जाए, हार्ट की मालूम पड़ जाए, 3 लाख तत्काल, 3 लाख दे दोगे, लेकिन 3,3100 रुपया धर्म की पेटी में नहीं डालोगे, लेकिन 3 लाख दे के और शरीर को कटवा के और फिर आके फिर कहने के भाई तो ठीक कराया है। अरे जी तो बजरबट्टू बजरबट्टू बजरबट्टू, ये तो क्षण गिरा, आप डैमेज हो गए, आपके अंदर का सिस्टम खत्म, आपकी एनर्जी खत्म, आपका जो वास्तव में नेचुरल शरीर था वो खत्म। पैर डैमेज हो जाए, हाथ डैमेज हो जाए, उंगली डैमेज हो जाए, तो जी दोबारा पैसा हो सकता है क्या? आप जहां पे फांस लगा के तमाम कर लोगे, लेकिन लचक तो रह जाएगा। इसलिए संसार से अगर सही चलना है तो मैं कह रहा हूं कि छोड़ के देखो, भगवान के लिए छोड़ो। हम घेर रहे हैं, जगह घेर लेते हैं, जनता की जो समय हमारे आगे निकलने के मार्ग है हम बंद कर रहे हैं। आप उस पर अपनी हुकूमत करके बैठे हुए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार स्तुति करने पर सब मुनि चुप हो गए। तब सूत जी कहते हैं मुनियों द्वारा किए हुए श्री रामचंद्र जी के तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुनियों से कहा, भगवान राम और मुनियों का वार्तालाप। अभी तक मैंने जो कथा कही थी, भगवान राम और मुनियों का वार्तालाप हुआ। भगवान राम मुनियों के सन्मुख सामने बैठे हुए आसन पर। तब तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुनियों से कहा, हे मुनिवरों, भगवान ने हाथ जोड़े, जगत के पालनहारे, लेकिन आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? कि आपने भगवान की स्तुति की, आराधना की, भगवान के प्रति आस्था, प्रेम, श्रद्धा, समर्पित भाव, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवरो, हे मुनिवरो, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, जो सदा आप नाम से ही संतुष्ट संपूर्ण भूतों से, भूतों के सुहृदय, अहिंकार, शून्य, शांत और उर्द लेता नैतिक ब्रह्मचारी है, उन साधु महात्माओं में भक्ति युक्त चित्त से मैं प्रणाम करता हूं। जो सदैव मेरा गुणगान करते हैं, उन भक्तों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उन भक्तों को जो सदैव मेरा गुणगान करते, उन संतों को जो सदैव मुझ में पूर्ण आस्था रखते हैं, ऐसे संतों को, ऐसे महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान राम बोले, मैं ब्राह्मणों का हितकारी और मैं ब्राह्मणों का हितकारी और ब्रह्मदेव हूं, इसलिए सदा ब्राह्मणों का सेवन करता हूं। मैं ब्राह्मणों का हितकारी, मैं ब्रह्मदेव हूं, इसलिए ब्राह्मणों का सदा सेवन करता हूं। ब्राह्मणों का बताया हुआ मार्ग, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ हवन यज्ञ, ब्राह्मणों के द्वारा वाचन, वेद शास्त्र, मैं उसका सेवन करता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं। इस समय आप लोगों में मैं कुछ पूछता हूं। भगवान राम कहने लगे, हे मुनिवरों, इस समय मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप उसे विचार करके कृपया करके मुझे उत्तर दें। हे ब्राह्मणों, हे मुनिवरों, हे संत महात्माओं, रावण के वध से मुझे जो पाप लगा है उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं, वो मुझे कृपया करके बताएं।
रावण का वध मैंने कर दिया। रावण ब्राह्मण था, यह तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। किसके लिए? संत महात्माओं के कल्याण के लिए, इस धरती पर बड़ा हुआ पाप उसका विनाश करने के लिए मुझे रावण का वध करना पड़ा। हे महात्माओं, कृपया करके मुझे बताइए जो पाप मुझे लगा है उसका प्रायश्चित मैं क्या करूंगा। तब मुनिवर बोले, सत्य की रक्षा व्रत लेने वाले हे जगन्नाथ। तब मुनिवर बोले, सत्य की रक्षा व्रत लेने वाले हे जगन्नाथ, आप समस्त संसार की रक्षा भार वहन करने वाले, संपूर्ण जगत के उपकारों के लिए ये शिव जी की आराधना कीजिए। गंधमादन पर्वत पर ये शिखर अतिशय पुण्यमय तथा मोक्ष देने वाला है। आप वहां लोक संग्रह के लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें और इससे रावण के मारने से होने वाला दोष भी दूर हो जाए। आपने जो रावण का वध किया है, आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए। और आपने जो रावण का वध किया है, ब्राह्मण का वध, वो दोष भी दूर हो जाएगा। हे प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना होगी, उसका दर्शन मनुष्य को काशी विश्वनाथ के दर्शन से कोटि गुना अधिक फल देने वाला होगा। काशी विश्वनाथ से अधिक कोटि फल देने वाला है। वो शिवलिंग संसार में आपके ही नाम से ख्याति लाभ करेगा, रामेश्वर धाम। इसलिए हे रघुनाथ जी, आप शिवलिंग स्थापना करके कार्य करने में विलंब न करें। आप भगवान शंकर की शिवलिंग स्थापना करने में कृपया करके विलंब न करें। मुनियों के ये वचन सुनकर जगतपति श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना के पुण्य काल निश्चित किया, जो 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। जो 2 मुहूर्त में जैसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग हो आने के लिए कैलाश पर्वत पर भेज दिया। शिवलिंग की स्थापना करना है, हे हनुमंत, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। भगवान ने कहा, हनुमान जी को भेज दिए। हनुमान जी बड़े प्रज्ञानी थे, उन्होंने 2 मुहूर्त का पुण्य काल जानकर भी भुजाओं पर लाल फीकों से सब दिशाओं तथा महात्मा और ऋषियों के देखते देखते बड़े वेग से ऊपर की ओर आकाश मार्ग को छूते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। और वहां उन्हें लिंग रूपधारी महादेव का दर्शन नहीं हुआ। लिंग रूपी धारी महादेव का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया है महाराज, और उनकी कृपा से शिवलिंग को प्राप्त किया। और इतने में ही वहां तत्वदर्शी मुनियों ने जब ये देखा कि हनुमान जी अभी तक नहीं आए और स्थापना का मुहूर्त अब बीतने वाला है, तब उन्होंने परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी से महाबाहु, हे रामचंद्र जी, अब तो पुण्य काल भी बीता जा रहा है। अतः जानकी ने जो लीला पूर्वक बालू का शिवलिंग बनाया, बालू का शिवलिंग, उसी को इस समय स्थापित कर दिया जाए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री जानकी जी को तथा मुनियों के सहित मंगलाचार आरंभ किया। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बुधवार को हस्त नक्षत्र में योग में गद कर आनंद और प्रतीत योग
कन्या राशि के चंद्रमा तथा 10 राशि के सूर्य परम पुण्य उपयुक्त 10 योगों की उपस्थितियों में गंधमादन पर्वत पर सेतु की स्थापना सिंह रूपधारी भगवान शिव की स्थापना कर डाले दशहरे के दिन। इसलिए बाबा का भी दशहरे के दिन स्थापना होगा और मां भगवती वैष्णो देवी की भी दशहरे के दिन। हाथ पीछे भले टिक के बैठ जाओ, है ना, सारा ले लो, बैठ कर। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, हाथ टेक के आपको नहीं है, आप पीछे आगे, आपकी पीड़ा है पैर में हाथ में बहुत जगह पड़ी है, आप लेट के भी सुन सकते हो, बताओ, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी को उस समय स्थापित किया। ये सुनकर रघुनाथ जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री जानकी जी तथा मुनियों के सहित मंगलाचार आरंभ किया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को बुधवार को शिवलिंग की स्थापना कर डाली, अर्थात गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में लिंग रूपधारी भगवान शिव की स्थापना की है। उस समय लिंग में पार्वती सहित भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा
भगवान के उस स्थापना किए हुए शिवलिंग में भगवान शंकर उस शिवलिंग में प्रकट हो गए पार्वती से, अर्थात शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे उसका महापातकों से मुक्त हो जाएगा और तो भी उनके पापों का नाश हो जाएगा। जैसे धनुष कोटि में गोटा लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस रामेश्वर धाम लिंग के दर्शन मात्र से महापातकों और महापापों का विनाश। रामेश्वर धाम की ये महिमा है। बताइए, मंगलवार और अंतिम मंगलवार श्रावण मास का परसों पूर्णिमा है, ठीक है, और घर बैठे रामेश्वर भगवान की कथा, भगवान शंकर की और रामेश्वर जी की और रामलीला का वर्णन अगर आपके घर में आ जाए तो आप अपने भाग्य को सराहो, अपने पुण्य को सराहो। इसमें कल्याण कल्याण। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर के सामने नंदकेश्वर को स्थापित किया और अपने धनुष को कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए जल लेकर भगवान शंकर को स्नान कराया। ठीक उसी समय पुण्यमय तीर्थ कोटि तीर्थ के सामने विख्यात हुआ, हे मुनिवरो, हे मुनिवरो, आजा महाराज, चैन नहीं पड़ा, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न कोई का, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई का, लीला तेरी तू ही जाने, ओ प्रभु करके शिरोमणि था, वो लीला तेरी तू ही जाने, भगवान की लीला साक्षात बरस रही। हे महामुनियों, हे संत महात्माओं, आप मेरे लिए किसी संत से महामुनियों से कम नहीं है। ये माता जगत जननी बैठी है, शक्ति स्वरूपा भगवती, मैं इनकी चरण वंदना करता हूँ और आप सबकी भी चरण वंदना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। वही पुण्य में तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। हे मुनिवरो, कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन पहले भी मैंने किया है, आगे की कथा में आगे कहूंगा। इस समय मेरे कुछ भक्त बैठे हैं गाय कलाकार, भैया बात पर भी मारो, बैठो बात पे राय मारो। लल्ला तू आजा, तू पहले तू, हाँ आजा, आजा, हाँ मुझे तुमको भी मौका। और सावन को महीना भैया, लल्ला आखिरी सावन को महीना है, तुमने पहले मलाब नहीं कही थी, पहले तुम सस्ते में निकल। भैया बुला लो, भैया आजा, अब तो भी बात बनना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर। देखिए इस समय आनंद की महिमा आप सब श्रोताओं और भगवान की लीला का वर्णन और आनंद की अनुभूति, और मेरे ब्राह्मण देवता का मन भी नहीं लगा। मेरा ब्राह्मण देवता भी मेरी कथा में इतनी तासीर थी कि ये रुक नहीं पाए। कथा चुम्बक है, चुम्बक कथा खींचती। कथा में आप अपने शरीर का बोझ भी भूल जाओगे। जय हो, बोल भैया।